किन परिस्थितियों में बेटी को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा और किन परिस्थितियों में नहीं, जानिए पूरा कानून। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो हर किसी के मन में आता है और बहुत से लोग इस विषय पर कंफ्यूज रहते हैं। जैसे कि कोई पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति में क्या बेटी को हिस्सा मिलेगा या पिता ने पहले ही कोई वसीयत कर दी है उस पैतृक संपत्ति की, तो इस स्थिति में क्या वह वसीयत मान्य होगी या नहीं। आइए जानते हैं पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार दोस्तों, संपत्ति के मामलों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आखिर बेटी को संपत्ति में हिस्सा कब मिलता है और कब नहीं मिलता। क्या शादी के बाद बेटी का अधिकार खत्म हो जाता है? क्या वसीयत होने पर भी बेटी हिस्सा मांग सकती है? और क्या पैतृक तथा स्वार्जित संपत्ति के नियम अलग अलग हैं? आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरा कानून समझेंगे। तो सबसे पहला भाग जो है पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार। सबसे पहले बात करते हैं पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति की। साल 2005 में कानून में बड़ा बदलाव किया गया। इसके बाद बेटी को भी बेटे के समान अधिकार मिला। अब बेटी चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, उसे पैतृक संपत्ति में बेटे के बराबर हिस्सा मिलता है। इसका मतलब यह है कि अगर परिवार की कोई पैतृक संपत्ति है तो बेटी भी उस संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होगी। सिर्फ शादी हो जाने से बेटी का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। इसलिए जो लोग यह सोचते हैं कि शादी के बाद बेटी का पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता, तो यह धारणा कानून के अनुसार सही नहीं है। अब वहीं जानते हैं दूसरा भाग इसका कि स्वार्जित संपत्ति में बेटी का अधिकार है या नहीं। तो स्वार्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई या अपने प्रयासों से खरीदा हो। यदि पिता या माता की मृत्यु बिना वसीयत के हो जाती है तो बेटी को बेटे के समान हिस्सा मिलेगा। ऐसी स्थिति में बेटी प्रथम श्रेणी की वारिस मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, यदि संपत्ति के मालिक ने अपनी स्वार्जित संपत्ति की वैध वसीयत बना दी है तो संपत्ति उस व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम वसीयत की गई। ऐसी स्थिति में बेटी को स्वतः हिस्सा नहीं मिलेगा। तीसरा भाग, किन परिस्थितियों में बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। अब जानते हैं बेटी का दावा कमज़ोर हो सकता है पैतृक संपत्ति में हिस्सा मांगने पर या स्वार्जित संपत्ति में हिस्सा मांगने पर। ऐसी कौन सी स्थितियां हैं? तो सबसे पहली स्थिति जो आती है, यदि स्वार्जित संपत्ति की वैध और कानूनी रूप से सही वसीयत मौजूद है तो बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी स्थिति जो बनती है, यदि संपत्ति के मालिक ने अपने जीवन काल में संपत्ति बेच दी हो या गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी और को दे दी हो, तो उस स्थिति में भी बेटी को हिस्सा नहीं मिलेगा। ये हम बात कर रहे हैं स्वार्जित संपत्ति की। वहीं अगर तीसरी स्थिति देखें तो यदि बेटी वसीयत को अदालत में चुनौती देती है लेकिन यह साबित नहीं कर पाती कि वसीयत फर्जी या दबाव में बनाई गई है या संदेहास्पद है, ऐसी स्थिति में अदालत वसीयत को वैध मान सकती है और संपत्ति वसीयत के अनुसार ही जाएगी। अंत में जानते हैं जो सबसे बड़ा सवाल है कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में अपनी पैतृक संपत्ति की वसीयत बना दी तो उस वसीयत के बनने के बाद क्या बेटी का हिस्सा स्वतः समाप्त हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटी पैतृक संपत्ति में जन्म से ही सहभाजक होती है और उसको यह अधिकार जन्म से ही मिल जाता है कि जो पैतृक संपत्ति है उसमें बेटी का भी बराबर हिस्सा होगा। तो दोस्तों, संक्षेप में समझिए, पैतृक संपत्ति में बेटी को बेटे के बराबर अधिकार है। माता पिता की स्वार्जित संपत्ति में वसीयत न होने पर बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन यदि स्वार्जित संपत्ति की वैध वसीयत मौजूद है तो संपत्ति वसीयत के अनुसार वितरित होगी। याद रखिए, हर मामला अपने तथ्यों और दस्तावेजों पर निर्भर करता है, इसलिए किसी भी कानूनी विवाद में संबंधित दस्तावेजों की जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।